मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 4 जून 2018 है और आज के इस AFEIES.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सबका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं। फ्रेंड्स, आज के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आपके सामने पुस्तक का एक अंश प्रस्तुत करने जा रहा हूं। एक पुस्तक का वह अंश जो थॉमस अल्वा एडिसन से जुड़ा हुआ है। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम आप सबके लिए नया नाम नहीं होगा। आज उन्हीं की रोशनी में हम रात में भी दिन का उजाला महसूस कर सकते हैं, जिन्होंने बिजली की खोज की और जिन्हें दुनिया थोक आविष्कारक के नाम से जानती है। उनके नाम से जितने पेटेंट हैं, दुनिया में किसी भी वैज्ञानिक के नाम से उतने पेटेंट नहीं है। दुनिया के महान आविष्कारक, लेकिन जब आप उनकी जिंदगी को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया था कि इसको कुछ आता जाता नहीं है, एक बहुत बुद्धू बच्चा है, वही आज दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में शामिल हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में फिर वो कौन सी चीज थी जिसने इस बुद्धू बच्चे को, जिसे स्कूल की कक्षा तक में रखना वहां के शिक्षक ने स्वीकार नहीं किया, दुनिया आज अपने सिर, माथे, आंखों पर बिठाए हुए है। आखिर वो कौन सी चीज है? क्या वह ज्ञान है? क्या वह व्यक्तित्व है? क्या वह चेतना है? क्या वह आंतरिक इच्छा है? या कह लीजिए क्या वह सब कॉन्शियस माइंड की शक्ति है? वह क्या है? मैं एक बात आपसे शुरू में ही बता दूं फ्रेंड्स कि ये थॉमस अल्वा एडिसन ही हैं जिन्होंने ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही थी कि जो जीनियस जैसी चीज कोई होती नहीं है। बेसिकली जिसे हम जीनियस कहते हैं या जो सफलता होती है, उसमें 99% रोल मेहनत का होता है। 1% जो रोल है उसे आप भाग्य कह लीजिए, संयोग कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, यानी कि जो मेहनत को ही सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी क्षमता, सबसे बड़ा पावर, दैवीय चेतना, जो कुछ भी आप कह लीजिए, वो माना करते थे। तो जो व्यक्ति हार्ड वर्क, श्रम को इतना महत्व दे रहा है, डेफिनेटली उसके जीवन का जो विकास हुआ होगा कहीं ना कहीं इसी पैटर्न पर हुआ होगा, और जो उपलब्धियां भी उन्हें मिली कहीं न कहीं इसी के तहत मिली होंगी। तो मित्रों, मैं एक ऐसे ही वैज्ञानिक का अंश सीधे सीधे आपको पढ़कर सुना रहा हूं, किताब से ज्यों का त्यों। मैं इसमें व्याख्या नहीं करूंगा, जहां तक मुझे नहीं लगता है कि उतना वक्त मिल पाएगा, और जब आप सुनेंगे तो आपको खुद भी चीजें समझ में आ जाएंगी, व्याख्या की जरूरत ही नहीं होगी। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं शुरू करने से पहले, इसमें एक शब्द आएगा एल, इंग्लिश का ये एल है। बेसिकली जो थॉमस अल्वा एडिसन है, बचपन में इनके दोस्त इन्हें एल के नाम से पुकारा करते थे, और मैं जिस घटना का उल्लेख कर रहा हूं वो बचपन की ही उनकी एक घटना है। तो चूंकि इसमें बार बार एल शब्द आएगा, तो इसलिए मैंने इसका स्पष्टीकरण दे दिया है। उसे आप एडिसन से ही जोड़कर सुने, समझें और महसूस भी करें। और आप देखिए कि इस छोटे से अंश में आपको उस छोटे से बच्चे का कौन सा गुण दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं ये मानकर चलता हूं क्योंकि चलिए, ज्ञान अलग बात है, मेहनत अलग बात है, संयोग अलग बात है, दूसरे लोगों का सहयोग मिल जाता है, वो अलग बात है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है वो होता है हमारा आंतरिक चरित्र। आंतरिक चरित्र की मैं बात कर रहा हूं, ऊपरी चरित्र की नहीं, दिखावटी वाली चरित्र की नहीं, कि जब हम दूसरे के सामने बात व्यवहार करते हैं तो बड़े तहजीब से पेश आते हैं, बड़े सभ्य सुसंस्कृत रूप में पेश आते हैं, लेकिन हम होते कुछ और हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो हम वास्तव में होते हैं। और चरित्र की यह महानता या चरित्र की यह विशेषता, यूं कह लीजिए कि हमारी उपलब्धियों का सबसे बड़ा कारण भी बनती है। तो मित्रों, अब मैं ज्यादा समय आपका न लेकर सीधे सीधे उस अंश पर आता हूं। एल के घर के पिछवाड़े रसोई के उपयोग के लिए कुछ तरकारियां उगाई जाती थीं, और पहला व्यापार एल ने तरकारियों का ही किया। अब आप देखिए कि वैज्ञानिक है, शुरुआत जिंदगी की हो रही तरकारियों के व्यापार से, वेजिटेबल से, सब्जियां। उसको थोड़ी सी जगह मिली हुई थी, उसमें वह जो चाहे उगा सकता था। उसमें वह साग सब्जी उगाता और पड़ोसियों को बेच देता। यह व्यापार खूब चला और एल उससे कुछ रुपया कमा लेता था।
अपनी कमाई में से वह आधा पैसा अपनी मां को देता और बाकी में से वह अपनी किताबें और प्रयोग के लिए रसायन सामग्री खरीद लाता। यहां गौर कीजिएगा, मां को पैसा दे रहा है और बाकी में से वह अपनी किताबें और प्रयोग के लिए रसायन सामग्री खरीद लाता। यहां आपको ध्यान देना पड़ेगा। एल ने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी तरह पोर्ट ह्यूरॉन में बढ़ती हुई तरकारी की मांग को पूरा किया जा सके। पोर्ट ह्यूरॉन एक स्थान का नाम है, अमेरिका के स्थान का नाम है पोर्ट ह्यूरॉन, और अभी जो एल है वो एक गांव में है, छोटे से गांव में है। तो गांव से शहर की बात कर रहे हैं। अपने छोटे से बगीचे में उसने ज्यादा से ज्यादा उगाने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी पूरी नहीं पड़ती थी, यानी कि डिमांड ज्यादा थी। उसने फिर दिमाग पर जोर दिया, डेट्रॉइट के बाजार में काफी तरकारी बिकती होगी। डेट्रॉइट एक बड़ा शहर, आप जानते हैं, जहां जनरल मोटर इंश्योरेंस का जो कंपनी का क्षेत्र है। डेट्रॉइट बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र है, खासकर मोटर बनाने का, अमेरिका का। उसने फिर दिमाग पर जोर दिया, डेट्रॉइट के बाजार में काफी तरकारियां बिकती होंगी, और दोनों शहरों के बीच रोजाना रेल चला करती थी, यानी कि पोर्ट ह्यूरॉन और डेट्रॉइट के बीच। तो ऐसा क्यों न किया जाए कि डेट्रॉइट जाकर साग सब्जी खरीदी जाए और उसको रेल में लाद कर पोर्ट ह्यूरॉन लाया जाए और मुनाफे पर बेच दिया जाए। उस लड़के का दिमाग देखिए कि क्या सोच रहा है। उसने बड़े जोश में आकर अपनी सारी योजनाएं अपने मां बाप के सामने रखी। पहल तो उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। कुल 12 साल का लड़का और ऐसे व्यापार की बात करे, लेकिन एल माना नहीं। आखिरकार मां बाप को बेटे के सामने झुकना ही पड़ा। अभी एल 12 वर्ष का है। इस तरह वह तरकारी खरीदने के लिए डेट्रॉइट जाने लगा। उस दिन पहली बार उसने इतना बड़ा शहर देखा था। पोर्ट ह्यूरॉन को वापस आने के लिए जितनी देर उसे रेलगाड़ी की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, उतनी देर वह डेट्रॉइट शहर की भीड़ भरी गलियों और बाजारों में घूमते हुए बिताता और विशाल भवनों को ताकता, लोगों को और उनके कामों को ध्यान से देखता, मनोविनोद के साधनों की ताक झांक करता रहता और दुकानों की खिड़कियों के सजे हुए सामान की सुंदरता देखकर चकित रह जाता। यहां भी वो बस का चुपचाप इंतजार नहीं कर रहा है, रेलगाड़ी का इंतजार नहीं कर रहा है। वो उस समय में भी कुछ न कुछ कर रहा है। और क्या कर रहा है? ऑब्जर्वेशन। ये मेरी अपनी तरफ से ऐड किया है मैंने। जब इस घुमक्कड़ी के बाद तरकारी की टोकरी को सिर पर लादे हुए हाफता हुआ स्टेशन की ओर भागता, तो आमतौर पर वह गाड़ी छूटने के एन मौके पर ही पहुंचता था। टाइम मैनेजमेंट। लेकिन घूमने में उसकी यह दिलचस्पी जल्दी ही खत्म हो गई और एल का व्यावहारिक मस्तिष्क कोई ऐसी तरकीब सोचने लगा कि डेट्रॉइट में बचे फालतू वक्त, देखिए जहां वो घूम रहा है, अब घूम तो लिया है उसने, तो अब क्या करे फिर? अब कितना घूमे, उन्हीं चीजों को कितना देखे? तो अब वो क्या सोच रहा है कि डेट्रॉइट में बचे फालतू वक्त और ट्रेन में गुजरने वाले समय का कुछ उपयोग किया जा सके। अब ट्रेन में बैठा हुआ है तो चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ कर ही नहीं पा रहा है। अगर ट्रेन तो चल रही है तो इसका अब समय का क्या किया जाए? वह डेट्रॉइट में युवकों के एक क्लब का सदस्य हो गया ताकि उनके पुस्तकालय में बैठकर पढ़ सके। आप देखिए कि कैसे वो टाइम का उपयोग कर रहा है मित्रों। टाइम, मस्तिष्क की मजबूती, दृष्टि, ऑब्जर्वेशन, यही चरित्र अब के मूलभूत तत्व आपको यहां दिखाई देंगे। वह डेट्रॉइट में युवकों के एक क्लब का सदस्य हो गया ताकि उनके पुस्तकालय में बैठकर पढ़ सके। लेकिन सबसे बड़ी सूझ की बात उसने यह की कि रेलवे कंपनी में अखबार बेचने वाले की नौकरी कर ली। उससे यही फायदा नहीं हुआ कि ट्रेन में गुजरने वाले 3 घंटों में और जहां जहां गाड़ी रुकती थी उन स्टेशनों पर मुसाफिरों को डेट्रॉइट फ्री प्रेस नामक अखबार बेच कर वह मुनाफा कमाने लगा, बल्कि उसको मुफ्त यात्रा करने का पास भी मिल गया। अब आप देखिए कि ट्रेन में जाते हुए जो 3 घंटे का वक्त है अब उसका कैसा इस्तेमाल कर रहा है। अब भी आप देखिए, माल लादने का डब्बा उसका हेडक्वार्टर बना हुआ था, जहां उसके अखबार, उसकी तरकारियां, रसायनों की शीशियां और रसायन विज्ञान की किताबें रखी रहती थी। गाड़ी की फेरी लगाने के बाद एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच का समय वह कुछ प्रयोगों के करने में बिताया करता था। मित्रों, इसके आगे भी घटनाएं हैं।
आप देखिए कि एक छोटा सा टुकड़ा मैं आपको पढ़कर मैंने सुनाया है। मित्रों, मुझे नहीं मालूम कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं तो बहुत रोमांचित महसूस कर रहा हूं। 12 साल का वो छोटा सा लड़का जो छोटे से गांव में रह रहा है, उसका दिमाग किस तरीके से काम कर रहा है। टाइम 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 कि ये मेरा जो वक्त है, इसका मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा उपयोग करूं, कैसे ज्यादा से ज्यादा कमाऊं, कैसे ज्यादा से ज्यादा अपने को इन्वॉल्व करूं। यहां कमाने का मतलब मैं केवल धन से ही बात नहीं कर रहा हूं, हर दृष्टि से बात कर रहा हूं। जब हम समय का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली कमाई वहीं से आती है, चाहे आप किसी भी रूप में अपने समय को इन्वेस्ट करें। तो मित्रों, ये छोटा सा अंश मैंने आपके सामने रखा है। बीच बीच की थोड़ी सी टिप्पणियां आपको समझाने की दृष्टि से मैंने अपनी ओर से जोड़ी हैं। अदरवाइज ये पूरा अंश बहुत ही ऑथेंटिक किताब से लिया गया है। चरित्र के ये बीज ही थॉमस अल्वा एडिसन को इतना महान वैज्ञानिक बनाते हैं, कम से कम मेरा तो यही मानना है। तो दोस्तों, अब आज के लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी और ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।